कराची जराइम पेशा अफराद की आमाज का बन गया। 2.25 माह में 20,000 से जायद जराइम की वारदातें। डकैती मुज़ाहमत पर 44 अफराद मौत के घाट उतार दिया गया। स्ट्रीट क्राइम की रोजाना 250 से जायद वारदातें रिपोर्ट। सिर्फ जनवरी में 7,806 राहजनी की वारदातें। मार्च के 20 दिनों में 5,197 वारदातें। 1,536 शहरियों के मोबाइल फोन और 3,500 से जायद शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम। गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी में भी इजाफा। खाला के घर इफ्तार के लिए आने वाले शहरी डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल। बहरिया टाउन का रिहायशी इंजीनियर शुएब मलिक कैंट आया था। 3 मुल्जिमान मोबाइल, मोटरसाइकिल और नकदी छीन कर फरार हुए। पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। उधर औरंगी टाउन मसीह कॉलोनी में लूटमार के दौरान मुज़ाहमत न करने के बावजूद मुल्जिमान ने मजदूर की जान ले ली। 3 मुल्जिमान ने घर के बाहर बैठे अख्तर से लूटमार की और गोलियां मारकर फरार हो गए। मकतूल अख्तर 3 भाइयों में सबसे छोटा था। मोबाइल बच्चे ने दे दिया है, उसके बावजूद भी जाती दफा फायरिंग करके मार के गए हैं। यहाँ से निकले आगे गए हैं तो वहाँ फिर एक हिरौंची था जो कि कहीं कागज बताया जा रहा है कि कागज चुंदा था, तो वहाँ पे भी वो अपनी तरफ से शायद कागज चुंदा था, लेकिन डाकुओं ने उस पर भी फायरिंग की है। कमिश्नर कराची की तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कमिश्नर कराची के लिए हसन नकवी के नाम को हतमी शक्ल दे दी गई। सलीम राजपूत को सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन तैनात किया जाएगा। माहीगीरों की किस्मत जाग गई। केटी बंदर के मछेरों को सुआ मछली ने अरबपति बना दिया। बहिरा अरब की काइनर क्रीक में सुआ मछली का बड़ा केज मछेरों के जाल में फंस गया। तर्जुमान कोस्टल मीडिया कुमाल शाह के मुताबिक मछलियों की कीमत तकरीबन 1 अरब रुपए है। कराची को जरूरत के हिसाब से 90% पानी की फ्राहमी। योमिया 1100 मिलियन गैलन पानी की जरूरत, मगर फ्राहमी सिर्फ 550 मिलियन गैलन। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 50% के शॉर्टफॉल को दूर करने के लिए K4 मंसूबे पर विफाक और सिंध मिलकर काम कर रहे हैं। हब केनाल पर नई लाइन बिछाने और समुंदर के पानी को मीठा करने के मंसूबे पर काम जारी है। 207 MDD के प्रोजेक्ट के आने से लोगों की मुश्किलात कम होंगी। सीवरेज ट्रीटमेंट के प्रोजेक्ट TP4 और TP1 मंसूबे से 125 मिलियन पानी को सनती इस्तेमाल में लाया जाएगा। सिंध हुकूमत का ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल के हवाले से कवानीन मुरतब करने का फैसला। वज़ीर आला ने महकमा ज़राअत से कॉर्पोरेट फार्मिंग को मुतारिफ कराने के लिए तजावीज़ मांग ली। मार्केट में सर्टिफाइड बीज की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत के साथ मनसूबों की तकमील को कोऑर्डिनेशन के हवाले से अहम इजलास। विंडो पावर एनर्जी के 26 मनसूबों पर बातचीत। सिंध रेवेन्यू बोर्ड और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दरमियान डेटा शेयरिंग को बेहतर करने का फैसला। गूगल कराची में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू करने का ख्वाहिशमंद। USAID मौसमियाती तब्दीली का मंसूबा तालीम के लिए लाने की भी ख्वाहां। वज़ीर आला मुराद अली शाह से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। मिशन डायरेक्टर की सैलाब मुतासरा स्कूलों की तामीर के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। USAID और महकमे प्लानिंग का मुश्तरका इजलास बुलाने पर इत्तफाक। कराची में मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। फल और सब्जी फरोशों ने सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए। केले 200 से 250 रुपये और स्ट्रॉबेरी 450 रुपये से तजावुज। खरबूजे और अमरूद ने भी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। किन्नू और सेब की ट्रिपल सेंचुरी। दूसरी जानब सब्जियों की कीमतें भी बेलगाम। आलू 100 रुपये, प्याज 250 रुपये किलो तक जा पहुंची। टमाटर 150 और भिंडी 300 रुपये से तजावुज कर गई। गिरां फरोशों के खिलाफ मुहिम। एक दिन में 126 गिरां फरोशों पर 10,97,000 रुपये से जायद जुर्माने आए। सबसे ज्यादा जिला जनूबी में 55 गिरां फरोशों पर 4,55,000 रुपये जुर्माने। जिला वस्ती में 1,89,000 और जिला कुरंगी में 1,45,000 जुर्माना। जिला शर्की में 95,000 रुपये और जिला गरबी में 81,000 रुपये से जायद जुर्माना। जिला मलीर में 47,000 रुपये और जिला केमाड़ी में गिरां फरोशों को 45,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ा।
रमजान में सब्जियों, फलों, दालों और अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त। सिंध हुकूमत और ब्यूरो ऑफ सप्लाई ने मुनाफाखोरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? सिंध हुकूमत से 3 अप्रैल तक जवाब तलब। अशिया खुरोनोश सरकारी निर्ख से जायद पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सस्ता आटा फरोख्त करने पर कमिश्नर की टीम का दुकानदार पर जुर्माना। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स ने जुर्माने के खिलाफ हड़ताल की धमकी दे दी। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम आज दोपहर कमिश्नर ऑफिस जाएंगे। कमिश्नर कराची से मुलाकात के बाद लाएअमल का ऐलान करेंगे। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं, आटा सस्ता बेचना जुर्म नहीं है। आटे की सरकारी कीमत 123 रुपये है, हम 115 में फरोख्त कर रहे हैं। गरीबों को सस्ता आटा देने पर चलान करना जुल्म है। दालों और चावल की कीमतों पर भी तहफ़्फ़ुज़। रमज़ान में भी 6-6 घंटे बिजली की बंदिश का अजाब। कश्मीर कॉलोनी, न्यू कराची और सरजानी टाउन और दीगर इलाके मुतासिर। कुरंगी 2.5 नंबर के मकीनों का मुरम्मत के नाम पर पूरा दिन बिजली गायब होने का शिकवा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने शहर भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने का दावा कर दिया। वाज़े किया, केबल फॉल्ट या तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। तकरीबन जो है वो 6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। और दूसरा, तरावी के टाइम जो है लाइट का है ही नहीं सिलसिला। तरावी जो है वो गर्मी में पढ़नी पड़ती है। मस्जिदों में भी किसी में जनरेटर है, किसी में नहीं है, तो इस हवाले से जो है बड़ी परेशानी है। शहर अफ्तार में गैस की फराहमी का वादा वफा न हो सका। भीमपुरा, आगरा ताज, पान मंडी, सरजानी टाउन में गैस बंदिश की शिकायत। राजन, ख्वाजा अजमेर, बिलाल कॉलोनी और गुदाब के वकील भी परेशान। काठौर, गुलशन मेमार, जमशेद रोड, जहांगीर रोड और लांढी में भी बहरान। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी ने कराची की तरह दीगर शहरों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स की क्लासेस से शुरू करने का ऐलान कर दिया। 6 माह के दौरान हैदराबाद, सखर, मुट्ठी, नवाबशाह, लाड़काना में IT कोर्सेज की क्लासों का आगाज किया जाएगा। कराची में 100 मंजिला इमारतों के लिए भी काम का आगाज किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी ने जामिया बनोरिया आलमिया के मुत्तहिम मुफ्ती नुमान नईम के 10 रोज़ा खत्म कुरान की तकरीब में खसूसी शिरकत की। इंटर प्राइवेट के लिए रजिस्ट्रेशन 28 मार्च से शुरू होगी। कॉमर्स और आर्ट्स ग्रुप में दाखिले के लिए तलबा 19 अप्रैल तक फॉर्म जमा करा सकेंगे। इम्तिहानी फॉर्म 3100 रुपये फीस के साथ जमा होंगे। मुकर्ररा तारीख निकलने के बाद 500 रुपये जुर्माना इजाफी अदा करना होगा। 6 मई से जुर्माना 1000 रुपये होगा। स्कॉलरशिप देने, फीसों में कमी और वाइस चांसलर की तैनात का मुतालबा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के तलबा 3 रोज़ से सरापा एहतजाज। टारगेट करके फेल करने का शिकवा। शागिर्दों के लिए यकसा पॉलिसी मुरतब करने का भी मुतालबा। कहा, बलोचिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड का स्कॉलरशिप का मसला फौरी हल किया जाए। सेल्फ फाइनेंस, सिपली और एडिशनल कोर्स की फीस कम की जाए। वज़ीर तालीम सिंध ने निगरान दौर में होने वाले तमाम तकर्रुर तबादले मनसूख कर दिए। सैयद सरदार शाह ने तकर्रुर तबादले गैर कानूनी करार दे दिए। 2021 में जूनियर स्कूल और प्राइमरी स्कूल टीचर्स की तकर्रियाँ की गई थीं। 3 साल तक तबादलों पर पाबंदी लगाई गई थी। पाकिस्तान और ईरान का सकाफती, तारीखी और सियाहती प्रोग्राम के फ़रोग़ का फैसला। सूबाई वज़ीर सियाहत और सकाफत नवादरात सिंध जुल्फ़िकार अली शाह से ईरान के कौंसल की मुलाकात। सूबाई वज़ीर और ईरानी कौंसल जनरल का सकाफती वफूद के तबादले पर इत्तफ़ाक़। ईरानी कौंसल जनरल ने जुल्फ़िकार अली शाह को वज़ारत संभालने पर मुबारकबाद पेश की। सिंध हुकूमत ने कल आम तातील का ऐलान कर दिया। सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद। स्कूल, कॉलेज, जामियात में बंद रहेंगे। बाइख्तियार अथॉरिटीज़ में आम तातील होगी। बल्दियाती काउंसिल्स भी बंद रहेंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में एक रात में 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज अब्दुल रशीद सोलंकी और डायरेक्टर जनरल तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज का ओहदा खाली। रात गए सेक्रेटरी समाजी आबादकारी यासीन शर बलोच को DG SPCA बना दिया गया।
रात गए ही नोटिफिकेशन को मॉडिफिकेशन में तब्दील किया गया। DGSBCA इसहाक खोड़ू को ओहदे से फारिग किया गया। इसहाक खोड़ू को महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म। चेयरमैन नैब ने 20 अफसरान को तरक्की दे दी। 20 डेप्यूटी डायरेक्टर्स को एडिशनल डायरेक्टर का ओहदा मिल गया। सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात पर 20 अफसरान को ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में तरक्की दी गई। तरक्की पाने वाले महविश बट, ज़िशान हैदर कराची, जबकि ज़हीर इकबाल भट्टी, नवीद शफकत लाहौर और फयाज हुसैन सखर में खिदमत सर अंजाम देंगे। एक हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, रुपये पर दबाव कम हो गया। इंटरबैंक में मार्केट में अमेरिकी डॉलर 26 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 14 पैसे पर बंद हुआ। मुआशी माहिरीन ने IMF से किस्त मिलने के बाद रुपये की कदर में मजीद बेहतरी का इम्कान जाहिर कर दिया। बाजार हिस्स में इंडेक्स 256.65 से कम होकर 65,151 की सतह पर बंद हुआ। PIA की निजकारी में पेशरफ पर सरमायाकारों की दिलचस्पी। स्टॉक मार्केट में PIA के शेयर्स की कीमत बढ़ गई। 10 रोज में शेयर्स की कीमत में 600% का बड़ा इजाफा। 4.50 रुपये बढ़कर 27 रुपये तक ट्रेड हुए। पुरकशिश स्टॉक मार्केट में PIA पाकिस्तान का 70वां शेयर होल्डर बन गया। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मगरबी सिम से हवाएं चलने लगीं। हवा में नमी का तनासुब 69% रिकॉर्ड। गर्मी का राज बरकरार। पारा 35 डिग्री तक जाने की तवक्को। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची 15वें नंबर पर मौजूद। और पानी इंसान के लिए जिंदगी। पाकिस्तान में 85% शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। पानी का तेजी से बढ़ता बहरान कुरायर्स की बका के लिए खतरा बन गया। पानी की शदीद कमी का सामना करने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 3रे नंबर पर आ गया। पानी की अहमियत उजागर करने के लिए आलमी दिन पर मुख्तलिफ तकारीब होंगी।